आइए आज हम बात करते हैं इतिहास। इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ना और सुनना दोनों बड़ा मजा आता है, रोमांचक विषय। लेकिन इतिहास को भी जानने में बड़ा थोड़ा सा तार्किक दिमाग होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। तमाम तरह से इतिहासकारों ने हमारे बीच में इतिहास को लाते हैं और इतिहास को पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन मजा नहीं आता है। मजा इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम जो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो होता ही नहीं है। हम देखते हैं हमारे इतिहास में जो हमारे पैराग्राफ में पढ़ाई जाती है, हमारे जो सिलेबस में पढ़ाई जाती है, वो यूरोप का इतिहास मिलेगा, इंग्लैंड का इतिहास मिलेगा। भारत का इतिहास क्यों नहीं है? हम हैं भारत के और हमको भारत का इतिहास ही नहीं मिल रहा है। हम भारत के संस्कृति से रिलेटेड हैं, भारत के सारी चीज को पढ़ते हैं और हमारे पहले किताब के पहले पन्ने पर दूसरे देश का इतिहास पढ़ते हैं। जब हम दूसरे देश के इतिहास को पढ़ लेंगे, ज्ञान ले लेंगे, जानेंगे क्या? कभी भी इस पर कोई नेता और कोई मंत्री इस पर टिप्पणी नहीं किया। हाँ, ये बात किया हम इस सिलेबस को बदल देंगे। हमारी जो चीजें हैं, जो हमारे देश की कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ाना चाहिए, वो भी हमको सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हम दूसरे देश के इतिहास को जानते हैं, हम दूसरे देश की फिराक में पड़े रहते हैं। दूसरा देश क्या कर रहा है, दूसरा अपना देश क्या कर रहा है, ये कभी नहीं सोचते। जिसकी वजह से आज हम लोग इतने अपंग हो चुके हैं, विकलांग हो चुके हैं। तो आइए हम देर ना करते हुए इतिहास पर बात करेंगे। इतिहास एक ऐसे महापुरुष का है जिनको हम शंकर भगवान कहते हैं। शंकर भगवान बौद्ध धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। शंकर भगवान जो है वो बौद्ध धर्म से ताल्लुकात रखते थे। ये पुराणों से नहीं बल्कि मतलब हर चीजों से ताल्लुकात मिलता था, मतलब सबूत भी मिलता जा रहा है कि सही बात है। शंकर भगवान जो थे वह जो थे बौद्धिस्ट थे, ये स्पष्ट भी होता है। और सभी लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ करके पेश भी किया धार्मिक लॉजिक को लेकर के। मुझे देखिए किसी धार्मिक से लेना देना नहीं है, ओनली फॉर ज्ञान से लेना देना। मैं ज्ञान से बात रखता हूँ, ज्ञान मतलब है नहीं कि किसी रिलीजियन से, और मेरा कोई भी मानसिकता ये नहीं है किसी के धर्म को आहत पहुंचाना, ठीक है, किसी भी आस्था पर ठेस पहुंचाना। मैं इसलिए पहली बार नहीं दे रहा हूँ। कोई अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा सुन रहा होगा तो उस पर आप लोग कोई विरोध ना पैदा करे, क्योंकि मैं आप लोग को इसलिए ये ज्ञान की बस मैं दे रहा हूँ, न कि कोई इससे बस बता रहा हूँ। इतिहास है जिसकी वजह से मैंने बोल दिया। शंकर जी की ऐतिहासिक नाम जो है भूतनाथ है, ध्यान रखिए, जो इतिहास में मिलता भी है। जब हम शिव विवाह को सुनते हैं तो उसमें भी मिलता है कि शंकर भगवान का कोई नाम ही नहीं है, नामकरण किया गया, बदला गया है। और ये भी हमको इतिहास से ही पता चला है कि शंकर भगवान का माँ बाप कौन है, पता नहीं चला है। हम इस दुनिया में आए हैं तो हम ये जानते हैं हमारे जितने महापुरुष हुए हैं उनके माँ बाप हैं, उनके माता पिता हैं। लेकिन एक ऐसे शख्सियत को हम पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं कि जिनको पता ही नहीं है माँ बाप कौन है, आज तक नहीं पता चल रहा। तो क्यों नहीं पता चला, काहे नहीं पता चला? इस पर कोई रिसर्च नहीं था, लेकिन ये कोई किया नहीं, जरूरी नहीं समझा। दूसरा नंबर ये था कि अगर कोई किया तो उसको सामने नहीं लाया। तो इस तरह से भिन्नात्मक इतिहास को हम हमारे बीच में पढ़ने को मिलती है। आज हम बात करेंगे शंकर भगवान के पास बहुत बड़े बौद्धिस्ट थे, और इसीलिए आप देखते होंगे कि उनके सीन दिखाई जाती है, सीन दिखाया जाता था कि बौद्ध धर्म में इतनी ताकत है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे हित हो, वो सबको अपने बस में कर लेता। शंकर जी को सिर पर दिखाया गया है शीतलता, मतलब बौद्धिस्ट लोग जो होते हैं ना बहुत ज्यादा शीतल होते हैं, वो किसी को भी अपने बस में कर लेते हैं। शंकर जी के सिर पर दिखाया गंगा, सारी बुराइयों को जानते हुए भी अपने पास रख लेना ही शंकर की पहचान होती है। बौद्धिस्ट जानता है, वो जानता है कि गलत है, लेकिन तभी भी आपके सामने तुरंत नहीं कहेगा फलाना गलत है। उस शंकर जी की चीज में दिखाई। शंकर जी के ललाट में मैंने देखा क्या कि 3 रेखाएं हैं। क्यों है? कभी कोई क्रिया किया नहीं किया, समान रूप से है, समान रूप से, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है,
समानता का सिद्धांत दिखाता है, वो समानता बताता है, समान रूप से रहना चाहिए। उनके पास त्रिशूल है, त्रिशूल इस तरह से कहते त्रिशूल है। त्रिशूल का मतलब क्या होता है? शूल मीन्स होता है कांटा, कांटा। त्रि मीन्स क्या होता है? तीन, तीन, त्रि मीन्स होता है तीन, जो तीन चीज से लसोलैस हो, इसलिए उनको तीन ही कहा गया, तीन लोक के मालिक कहा गया। तीन लोक के मालिक नहीं थे, हाँ कैसे मालिक थे मैं बता देता हूं। संग के मालिक थे, धम्म के मालिक थे, शरण के मालिक थे। जो बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म में एक मंत्र बताया गया, त्रिशरण मंत्र उसको कहा जाता है। त्रिशूल नहीं है, त्रिशरण मंत्र है। और बुद्ध भगवान को त्रिशरण से संबोधित किया जाता है। उनका संग में आने का एक मंत्र था, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। तो शंकर के पास संघ था, जिसको भूतनाथ बाबा कहते हैं। भूतनाथ बाबा कहते हैं। शिव विवाह में स्पष्ट भावनाओं में लिखा गया कि शंकर जी का नाम भूत है, भूतनाथ है। अपने देसिया में पूरा भभूति भूति पोत ओत करके घूमते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, उनको ये भी बताया गया उनके पास तीन आंख था, तीन आंख। मेरे दोस्त, दुनिया में कोई तीनों आंख का नहीं होता है। तीन आंख का कोई आदमी आ जाएगा, दुनिया साला पलट जाएगा, ठीक है। तीन आंख नहीं था, ये ज्ञान का आंख है, शिक्षा था, संगठित थे। जिस व्यक्ति के अंदर शिक्षा हो जाएगा, त्रिनेत्र यहां है, यहां नहीं होता है, त्रिनेत्र होता है। और जब आप ज्ञानवान हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तब आपका तीसरा नेत्र खुलेगा। और जिस दिन तीसरा नेत्र खुलता है, लोग कहते हैं तीसरा नेत्र जिस दिन खुल गया ना, शंकर जी का भाषण हो जाएंगे। सही बात है, जिस दिन तीसरा नेत्र खुल गया और सभी लोग तीसरा नेत्र का मतलब जान गए, उस दिन वहां कहीं में जो पाखंड हमारे देश से भस्म हो जाएगा। वो स्पष्ट भावना वो लोग खुद कहते हैं कि जिस दिन त्रिनेत्र यानी शंकर भगवान का तीसरा आंख खुल गया, उस दिन दुनिया भस्म हो जाएगी। सही बात है, दुनिया नहीं भस्म होगा, बुराइयां भस्म होगी। जो 90% हमारे SC ST OBC दबे कुचले पड़े हुए हैं धर्म के नाम पर, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो तीसरा नेत्र है। और एक चीज मैं और आप लोग से तर्क करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जब इस धरती पर आलू पैदा होता है तो अपना बीज पैदा करता है, तो फिर आलू ही पैदा होती है इस पेड़ से। आम के पेड़ से आम पैदा होता है, कटहल के पेड़ से कटहल पैदा होता है, धान से धान पैदा होता है, गेहूं से गेहूं पैदा होता है, इंसान से इंसान पैदा होता है, गाय से गाय पैदा होती है, कुत्ते से कुत्ता पैदा होता है, भैंस से भैंस पैदा होती है, हाथी से हाथी पैदा होता है। और डॉक्टर पैदा करके जा रहा है, सिखा करके जा रहा है, दर्जी सिखा करके जा रहा है, मास्टर पैदा करके जा रहा है, प्रधानमंत्री बनाने के लिए नेतागिरी सिखा करके जा रहा है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, शंकर भगवान के पास 3 आंख थी, तो गणेश जी के पास 2 ही आंख क्यों है? कभी आप लोगों ने तर्क नहीं किया? उन्हीं के बेटे होने के नाते लोग कहते भी हैं गणेश जी उन्हीं के पुत्र हैं। तो जब पुत्र थे हैं तो उनके पास 2 आंख, उनके पास 3 आंख, उनके पास 2 आंख क्यों? कभी कोई नहीं इस पर टिक्का टिप्पणी किया। हम जानकार हैं भाई, समझदार नहीं है। हम कभी पूछेंगे नहीं, किसी की आस्था पर ठेस पहुंच जाएगी, किसी की आस्था डगमग हो जाएगी। हम पूछ लेंगे तभी भी, ना पूछे तभी भी। तो इतिहास ये कहता है, इतिहास को जब तक आप नहीं जानेंगे समझेंगे, तब तक किसी तरह से पचड़ों में पड़े रहेंगे। समानता, बंधुत्व, भाईचारा होना चाहिए। शंकर जी के नेत्र के ललाट है ना, ये तीनों चीज दर्शाता है। समानता होनी चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी एक होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए। शंकर भगवान मानवता के सबसे बड़ी मिसाल हैं। उन्होंने अपनी मानवता, अपनी संपत्ति, अपने पब्लिक को बचाने के लिए जहर पी लिया।
और आज हमारे लोग अपनी धन इकट्ठा करने के लिए लोगों को जहर पिला दे रहे हैं। तो इतिहास है, इतिहास के पन्नों से जानकारी मिली है कि शंकर ही इतिहास के बौद्धिस्ट माने जाते हैं। जो वेद में भी मिलता है, रामायण में भी मिलता है कि बहुत बड़े पंडित थे। पंडित नहीं होता है ज्ञानवान, जानकार। पंडित जाति नहीं है, पंडित जाति नहीं है, पंडित ज्ञान है। इसलिए कहा गया पंडित पोथी पढ़ पढ़ जग हुए, पंडित भयो न कोय, ढाई आचर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। जो प्रेम की परिभाषा को समझा दे, प्रेम की परिभाषा को पढ़ ले, प्रेम करके दुनिया को जीत ले, वही पंडित होता है। और ये ओनली एक इंसान के अंदर पाया जाता था, ओनली फॉर बुद्ध के अंदर। उदाहरण के साथ मैं आपको पेश करता हूँ। जिस तरह से अंगुलमाल इतना कुख्यात डाकू था, कभी किसी के पचड़े में या कभी किसी के पकड़ में नहीं आया था, लेकिन बात की जुबान की तर्क शक्ति, जुबान की वाण उस इंसान को भी लाया। जिसकी बड़े बड़े योद्धा उसको नहीं पकड़ सकते थे, बुद्ध के वाणी ने उनको पकड़ कर लाया और अपने नतमस्तक कर दिया। मेरे दोस्तों, जिस दिन आपके नाम तीसरा आंख खुल जाएगा ज्ञान का ना, बुद्ध बन जाएंगे आप। बुद्ध धर्म को लोग सोचते हैं ना कि बुद्ध धर्म एक झगड़ा करने वाला धर्म नहीं, झगड़ा करने में मानव का सिद्धांतवादी धर्म है। आप जिस दिन बुद्ध धर्म को समझ जाएंगे ना, पूरी दुनिया को छोड़ करके बौद्ध धर्म में आ जाएंगे, पूरी धरती बौद्ध में हो जाएगी। और हम नहीं कहते हैं, पूरी वर्ल्ड पर जाकर के आप रिकॉर्ड देख लीजिए। हम लोग तो यहाँ इतिहास पढ़ाने में और बुद्ध को धर्म को पढ़ाने में थोड़ा डर लगता है, यार कोई कुछ कह ना दे, इस तरह से होता है। लेकिन पूरी वर्ल्ड में, पूरी यूनिवर्सिटी में किताबें पढ़ाई जाती है बौद्ध धर्म का। अंगुलमाल डाकू इतना खुखार था, जब जा रहा था तो बुद्ध ने कहा, उनसे कहे, सारे लोगों ने रोका बुद्ध को, कहाँ जा रहे हैं मालिक, कहाँ जा रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं, मत जाइए, बहुत खुखार डाकू, मार डालेगा। मैं कहा मार डालेगा तो क्या हुआ, चलो देखते हैं। और जंगल में चले गए। अंगुलमाल डाकू देखा तबीयत खराब होने के लिए गला फंस रहा है। अंगुलमाल डाकू देखा और छटाका मार कर पेड़ से कूद के आया और बोला, ऐ संत इधर आ, कदा जा रहा है। और बिना डरे हुए गौतम बुद्ध जा रहे थे। डाकू और तेज आवाज में बोला और जा रहे थे। फिर और ऐसे करते करते डिस्टेंस लगभग 100 मीटर की हो चुकी। डाकू को लग गया, यार ये तो दिमाग डिस्टर्ब करके रख दिया, इतना पड़ा। जिसको एक बार डोंकते थे वो तो खड़े खड़े पैंट गीला कर देता था, ये कौन आ गया, बात ही नहीं मान रहा है। दौड़ करके जा करके बोला, तो कहा रुक जाओ संत, मैं कभी से चिल्ला रहा हूं, कब रुकोगे। बुद्ध ने पलटा और देखा, उन्होंने कहा, मैं तो कब का ठहरा हूं यार, तू कब ठहरेगा। डाकू भी पढ़ा लिखा था, ध्यान रखिए, मैं बताऊंगा इसके इतिहास को दूंगा आप लोग को, दूंगा। अंगुलमाल भी बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, मैं बताऊंगा। तो कहा यार क्या बोला, तू ठहरा, मैं दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पीछे मेरा दम फूटने लगा और कह रहा हूँ ठहरा, कहाँ ठहरे हो। तो कहा नहीं मैं ठहरा हूँ, तुम कब ठहरोगे। तो कहा मतलब मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा समझने के लिए तुमने चांस कहाँ दिया। डाकू ने सोच ली इसके अंदर दम है यार, रुक जाओ पहले, रुक। उन्होंने कहा डाकू देख संत, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, जो भी लाया है ना जल्दी से खाली कर और अपना यहां से चला जा, नहीं तो मैं तेरा गला को काटूंगा और सामान छीन लूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। डाकू खुद डरने लगा, यार ऐसा बात कर रहा है, ना तो डर ना संकोच। कुछ ऐसी टैलेंटेड होना चाहिए, ऐसा निर्भीकता होनी चाहिए। जब आपके अंदर एक चीज आ जाएगा ना, तो पूरी धरती आपके लिए वो हो जाएगा और आप इस धरती के राजा बन जाएंगे। लोग सोचते हैं धन संपत्ति यश वैभव से राजा बना जाता है, नहीं। आपको इस धरती पे कोई ना मार सके, ना रोक सके, ना टोक सके, ना बोल सके, ना रख कुछ भी बंधित कर सकते, वही राजा होता है। ओनली बुद्ध राजा थे। उन्होंने कहा ठीक है मुझे मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक काम मेरा करोगे। उन्होंने कहा बोल, क्या जल्द बोलता है भाई, अशिष्टता थी उनके अंदर।
मैं कहा जाओ पीपल के पत्ते से 3 पत्ती को तोड़ कर लाओ। मैं कहा भाई 3 पत्ती क्या करेगा, मैं डाल को ही काट के ला देता हूँ। कहा नहीं नहीं, फिर डाल मत लाना, 3 पत्ती तोड़ के लाओ। और 3 पत्ती जाकर के तोड़ कर लाया गले। मैं कहा भैया हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे। मैं कहा नहीं करोगे तो फिर क्यों मंगवाया। मैं कहा जा जिस डाल से तोड़ के लाया उसी में जोड़ दो। बुद्ध की इस बात को सुनकर के अंकुल यार कहां से पागल पागल पड़ जाते हैं हमारे बीच में। ये जुड़ेगा, जो टूट गया जुड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ यही सत्य है, जो टूट गया वो जुड़ नहीं सकता। तो क्यों इतना गला काट काट के अपने मुंडी पहना है, क्यों उंगलियां पहन के रखा है, इतने गले को छित्री वित्री कर दिया। जब तुम जानते हो मैं तोड़ सकता हूं, जुड़ नहीं सकता हूं, फिर जोड़ने के लिए तोड़ने के लिए तुमको कौन अधिकार दिया। अंगुलमाल तुरंत न समझता कि यार सही बात मैंने इसको कभी सोचा नहीं। अभी सोच। और अंगुलमाल जैसे कुखाट डाकू बुद्ध के शरण में आ गया। तो बुद्ध धर्म जो है, धर्म नहीं है धर्म है, ये कम्युनिटी है, एसोसिएशन जो सोसाइटीज होती है, समाज होता है, एक समाज है पढ़े लिखों का, बुद्धिजीवों का। ना अन्यायी है, ना अत्याचारी है, ना वहां कोई दीन है का, ना कोई धनी अमीर है, ना कोई गरीब है। वो एक कम्युनिटी ही ऐसा है बुद्ध धर्म का, उसी को हम धर्म कहते हैं। और लोगों को लगता है कि यहाँ तो अगरबत्ती सुलगाने को मिलता ही नहीं है, दान देने का ऐसा नहीं है, इसमें भी दान देते हैं। और बुद्ध धर्म की जो 3 प्रक्रिया है, हीनयान महायान, 2 पंथ था इसमें, 2 पंथ था, मैं बताऊंगा क्लियर करूंगा इसको। 2 पंथ था, हीनयान और महायान, श्वेतांबर और पीतांबर, और बीच में नीलांबर आ गए बीच में नीलांबर कब आए, जब ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब आए तो वहां से नीलांबर हो गए। नहीं तो 2 ही पंथ था, श्वेतांबर और पीतांबर। कुछ बौद्ध धर्म में श्वेतांबर स्वयं पहनते हैं और उसके बाद हाँ, और कुछ लोगों का कमेंटमेंट में भी है, लोग कहते हैं कि अरे भगवा ध्वज पहनते हैं, बुद्ध तो भगवा ध्वज पहनते हैं, तो आप लोग नीला काहे पहनते हैं। मेरे दोस्तों देखो, गुरु की कपड़ा हम नहीं पहन सकते, गुरु हमारा गुरु होता है। हम सूर्य की जानते हैं, सूर्य का अलग जो है वो भगवा रंग का है। अगर इस तरह से देख लिया जाए तो हम तो कोई जाति में बांट जाएंगे। सूर्य कभी बांटा है कि हम भगवे रंग के हैं भैया, हम प्रकाश तुमको नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। हम लोग किसी के भगवा से घृणा नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। बुद्धिस्ट जो होता है किसी के भगवा रंग से घृणा नहीं करता है, वो भगवा के अंदर छिप करके जो कमीनागिरी करते हैं उनसे हम लोग घृणा करते हैं, इसलिए हम लोग भगवा नहीं पहनते। और भगवा रंग से नहीं किसी की घृणा है, भगवा पहने हुए लोगों के विचारधारा से मुझे घृणा है। कुछ लोगों ने ऐसा कहते भी हैं कि नीला कपड़ा पहन के जानते हैं, इसलिए हमारे अगुवाई, हमारे सूर्य का मतलब होता है बहुत बड़ा परखर बुद्धिजीवी। और जो हम लोग हमारे संत बनते हैं, बनते जिनको कहा जाता है, वो बड़े परखर होते हैं, बड़े ज्ञानवान होते हैं, उनको सूर्य की प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनको हमको भगवा ध्वज पहनाया जाता है, भगवा रंग पहनाया जाता है। और भगवा अगर अलगाववादी विचारधारा के लिए अगर आप पहनते हैं, पहनाते हैं तो ये गलत है। सूर्य को मान करके पहनो, सूर्य की विचारधाराओं से रहो, तो भगवा पहनाना कोई गलत नहीं है। किसी एक कम्युनिटी को अगर जाति पर डिपेंड होकर के अगर भगवा पहनते हैं तो गलत है। भगवा एक कलर है, हम अपने गुरु के वस्त्र का कपड़ा पहन कर सकते हैं, जब हम उस गुरु के लेवल पे पहुंचते हैं तब पहुंचते हैं। कोई जिंदा रहने पर कफन पहनता है क्या? नहीं ना, जब मर जाता है तो जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे तभी पहनेंगे, ऐसा होता है। तो बौद्ध धर्म का सिद्धांत ये है। बौद्ध धर्म को पढ़ो, सुनो, समझो, झगड़ो मत, लड़ो मत, पढ़ो पहले। हम ये नहीं कहते हैं कि पढ़ करके तुरंत हमारे आ जाना और बोल देना राग सर जी नमस्ते, मैं आप बौद्ध धर्म में आ गया, ऐसा नहीं। पढ़ो पहले, पढ़ लो, दिल पे पत्थर रख करके पढ़ लो। पढ़ लोगे, मैं गारंटी देता हूँ, जिस दिन पढ़ लिए बौद्ध धर्म की किताबों को, उस दिन बौद्धिस्ट ना बन गया तो मैं अपना सब काम बंद कर दूंगा जो कहते हो, क्योंकि बौद्धिस्ट में इतना दम है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वीडियो में। बाय।